अप्लाई करके लूज पाउडर से सेट कर लेंगे। और आईज के लिए लाइक मैंने पहले येलो साड़ी थी तो मैंने येलो शिमर विद ब्राउन शेड के साथ लगाया हुआ था, और उसके ऊपर वो जो मोनोक्रोमेटिक वो जो चामसी की आपने बताई थी ना, वो वाला ग्लिटर मैं अप्लाई करूंगी ताकि वो सेटल भी लगे और ऐसा भी लगे कि हाँ कुछ किया हुआ। ओके, सेकंड लुक है नहीं, सेकंड लुक कैसे करोगे? उसके ऊपर ही आप मोनोक्रोमेटिक लगा लोगे। ओके, मैंने पहले शिमर लगाया हुआ, उसके ऊपर मोनोक्रोमेटिक लगा देंगे, ब्लू कलर वाला। हाँ वो जो वही। हाँ ओके ठीक है। एनीवन एल्स? जो है वो हेयर के लिए मैंने स्पेसिफिक एक चीज लिखी हुई है, ये मैंने किया हुआ इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं अब पहले फंक्शन जो भी है ना तो उसमें हेयर को कर्ल्स कर लो और उसको ना नेट में सेट करके उसका ही बन बना लो। फिर जैसे ही इवनिंग फंक्शन है तो वो सिर्फ आपको नेट ही निकालना है, कर्ल्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। उसको थोड़ा शाइन स्प्रे से सेट कर देना और हेयर ओपन रख देना। ओके चलो गुड। ये वाला अच्छा लगा कि बन के साथ, क्योंकि ये मैं भी बोलती हूँ कि बन में पहले ही कर्ल्स करके रख दो और बाद में उसको बाद में ओपन करना है। हाँ, और ये करके फिर उसको खोल दो, खोलने के बाद उसके ऊपर एक एक्सटेंशन भी लगा दोगे ना, फिर भी अच्छा लुक आता है। इसमें एक ये है कि आपको जब कर्ल्स करने हैं ना तो पोनी बना के कर्ल्स करना। पोनी बना के कर्ल्स करोगे तो लिमिटेड कर्ल्स होंगे, उसी को ओपन करके फिर आप कर सकते हो। ठीक है, गुड। एनीवन एल्स? Close your eyes. मैम आइज का हम थोड़ा सा स्मोकी ब्लू शेड देख के आईशैडो चेंज कर सकते हैं। ओके, एनीवन एल्स? मैंने ये सोचा था मॉर्निंग में मैं इसको मोनोक्रोमैटिक मोनोक्रोमैटिक ब्राउन करूंगी और जैसे इवनिंग फंक्शन है, रिसेप्शन या कुछ है तो मैं बस उसमें ग्लिटर ऐड कर दूंगी, तो वो मोर ऑफ इवनिंग लुक लगे। ओके, और थोड़ा सा फ्रेश, थोड़ा सा टचअप दे दूँ। ठीक है। एनीवन एल्स? नो? चलो मैं आपको कुछ बताना शुरू करती हूँ। आप सिर्फ उसमें जो जो पॉइंट आपको लगे वो लिखना है। यहाँ पे हमने सिर्फ इतना ही किया है। क्रीज लाइन में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डार्क पिंकिश कलर कर रहे हैं। देखिए हम आज थोड़ा वलीमा लुक कर रहे हैं। ओके, तो वलीमा में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ग्लिटर, कंपलसरी ग्लिटर होना चाहिए। और आई शेडो थोड़ा सा डार्क नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा वाइब्रेंट होना चाहिए, क्योंकि उनको दे लाइक नाइस वाइब्रेंट आइज करके। और यहाँ पे लाइट पिंक एंड फिर वो मीडियम पर्पलिश टाइप थोड़ा सा वैसा। लाइट पिंक को तो हम नीचे तक लेके गए ना, देखा आपने वैसा। ठीक है, ओके। टेक कंसीलर, एनी कंसीलर। दिस इज हम लाइट न्यूट्रल ले रहे हैं फ्रॉम टार्ट। ओके, सिर्फ आप व्हेन आई डू कट क्रीज आईज और एनीथिंग तो मैं मेरे हिसाब से नहीं करती हूँ, मैं आईज के हिसाब से करती हूँ। सो ये वाला जो स्टेप है वो कंपलसरी स्टेप है कि कौन से आईज में कहाँ पे क्रीज आनी चाहिए। आईज पे क्रीज कहाँ आनी चाहिए वो आपको समझना ज़रूरी है। तो ओपन योर आईज, सी आप उसका खुद का क्रीज कहाँ आता है, दैट इज़ योर रियल क्रीज। ओके, ऊपर ही देखना। हाँ बस आईज बंद कर दे। ठीक है, होता क्या है, हम कट क्रीज बनाने के उस चक्कर में बहुत ऊपर तक क्रीज कर लेते हैं, तो जब वो आईज ओपन होती है तो ऐसा यहाँ पे दिखता है। सो दिस इज़ द क्रीज एरिया। ये आपको रियल आईज पे करना ही है, तो ही आपकी आईज थोड़ी सी सॉफ्ट और ब्यूटीफुल लगेंगे, अदरवाइज इट विल नॉट लुक नेचुरल। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम आई शेडो कैसे बनाएंगे। हमें ये सोचना है कि दोनों कलर क्या है, एक येलो है और एक क्या है, ब्लू है। सो येलो एंड ब्लू में कॉमन कलर कौन सा होगा क्रीज का? ब्राउन। ठीक है, डोंट ओपन योर आईज ना। तो ब्राउन तो हमें करना ही है। सो हम क्रीज लाइन पे क्या करेंगे, ब्राउन कलर लगाएंगे और उसके बाद कॉर्नर में मीडियम ब्राउन एंड शिमर कौन सा यूज़ करेंगे?
देखिए डोंट ओपन ना, एक गोल्ड है एक सिल्वर है, तो हम यूज़ करेंगे मिडल विच इज़ अ रोज़ गोल्ड। अब अगर हमने रोज़ गोल्ड शिमर लगा दिया तो हम उसको गोल्ड में भी रख सकते हैं और हम उसको सिल्वर में भी रख सकते हैं। तो आई जनरली डू दैट वे कि वो जो नॉर्मल आलमंड शेप की आईज होती है ना, ऐसे नॉट आलमंड, ऐसा वाला थोड़ा सो वो लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन, कॉर्नर में थोड़ा सा डार्क ब्राउन, बीच में क्या लगा देना है, शिमर लगा देना है। और लाइनर आपको कंपलसरी हाफ विंग लाइनर ही करना है, सेमी विंग लाइनर, सेमी या फिर मतलब ऐसे ख़त्म करके जरा सा ऊपर, या तो सिर्फ आंखों तक, क्योंकि अगर आप विंग करोगे तो सेकेंड टाइम में नहीं चलेगा। स्मज लाइनर और सेमी विंग लाइनर, ये दो ही आपको करना है। जो लैशेस हम यूज़ करेंगे, लैशेस विल बी हर तरीके से सेम, मतलब वो पीछे से जो लंबा वाला आता है वो नहीं, क्योंकि वो कैसा लुक देता है, ट्रेडिशनल, तो हमें सेकेंड टाइम में वो फिर लैशेस नहीं चलेंगे। सो हर तरीके से जो सेम लैशेस आते हैं वही लगा देंगे, तो पहले में भी चलेगा और दूसरे में। हमें लैशेस तक का सोचना पड़ेगा ना कि हमें दोनों में कौन सा चलेगा करके। और मैं जनरली क्या करती हूँ, फर्स्ट टाइम में आई जनरली डोंट गिव काजल, मैं वाइट काजल दे देती हूँ ताकि वो लुक थोड़ा सा सॉफ्ट लगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को काजल चाहिए तो आप डोंट ओपन ना, आप काजल कैसा रखो, एक सिंगल लाइन वाला, आंखों के नीचे काला काजल स्मज मत करो, जिस सिंगल लाइन, ताकि आंखें उनको क्या लगे कि हाँ थोड़ी सी शार्प हो गई है। इतना हो गया। अब सेकेंड टाइम क्या करना है, उसको क्या लग गया है ऊपर, काजल, ये नॉट काजल, सिंदूर लग गया है। अब सिंदूर में ऐसा है डियर कि जो ड्राई सिंदूर है वो दो तरीके से निकल सकता है। एक जो उन्होंने कहा दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, विद ब्रश एंड पाउडर के साथ। सेकेंड, आप उसको ड्राई टिश्यू से निकालें, जैसे आप ड्राई टिश्यू से निकालेंगे वो उसके निकल जाएगा। अब जो गिल्ला सिंदूर है वो गिल्ला सिंदूर ऐसे ही नहीं निकलेगा, उसके लिए आपको कंपलसरी वेट वाइप्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब आप वेट वाइप्स यूज़ करोगे तो उसको यूज़ करने का एक टेक्निक होता है जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी आप सिंदूर को पोंछना शुरू करते हो तो हाउ इट इज़, आपको ऐसा पकड़ना है, ऐसा, ठीक है, और आपको ये सिंदूर को ऐसे उठाना है, क्योंकि आप उसको ऐसा पोंछोगे ना तो पूरा फैल जाता है, पूरा फैल जाता है। सो इट शुड बी लाइक दिस। और पहले वहाँ से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल लो, निकल गया, उसके बाद वो हमारा यही इससे धीरे 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 वहाँ पे क्या करना है, ऐसे पोंछ देना है, तो वो वहाँ से गिल्ला क्या हो गया, निकल गया। बट जब आप इतना पोंछते हो ना डियर तो पूरा बेस निकल जाता है, और ये सबका निकलता है, मेरा आपका सबका ये बेस निकल जाएगा। जैसे ये बेस निकल जाएगा, आपको आपके पैलेट में से आप डायरेक्टली लाइट ये मीडियम सॉरी ब्राउनिश येलो कलर, सबको पता है ना, टेक लिटिल ब्राउनिश येलो कलर, हाथ से ही लो और वहाँ पे क्या लगा, तो थोड़ा सा, और अब उसके ऊपर सेम कलर का फाउंडेशन लगाना है, क्योंकि वो फाउंडेशन को सेट होने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। सो जो कलर यहाँ पे दिख रहा है वही कलर लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, इतना अलग दिखेगा। जैसे आपने वो लगा दिया, उसके ऊपर पाउडर का टचअप। ओके, अब जब आपको पोंछना है तो पोंछने के वक्त आपको यहाँ का लिपस्टिक भी तुरंत ही पोंछ देना है जब आप ये निकाल रहे हो। जैसे आप लिपस्टिक पोंछोगे तो पता है ऐसे थोड़ा यहाँ से निकल जाता है, तो आप जब यहाँ का टचअप दे रहे हो तो आपको यहाँ का भी टचअप दे देना है। ओके, एंड देन आपको कॉम्पैक्ट पाउडर कंपलसरी पूरे चेहरे के ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर में कवरेज होता है, तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, आंखों के नीचे भी किससे कवर देना पड़ेगा टचअप, कॉम्पैक्ट पाउडर से, ताकि ऐसा लगे कि आपने बेस अभी के अभी क्या किया है, नया। बट कॉम्पैक्ट पाउडर कभी भी सेम स्किन टोन का यूज़ करना, अगर आपने लाइट यूज़ कर लिया तो वहीं के वहीं वो चेहरा भूत लगने लगेगा, लिटरली भूत लगता है। तो सेम कलर लिखो चाहिए तो सेम कलर का कॉम्पैक्ट से टचअप करना है। मिक्स हो जाएगा। पर कई बार क्या होता है, जब हम नेक्स्ट सेकंड वीक मेकअप के लिए कर रहे होते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स का ना स्माइलिंग लाइन्स बहुत ज़्यादा होता है, या होता है यहाँ वो खराब हो जाता है, तो हम उसके ऊपर करते भी है ना, तो फिर वो इसको करते करते बाकी मेकअप में भी डियर आपको स्माइल लाइन को तो एक्चुअली टच भी नहीं करना है, चाहिए तो सिर्फ नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर से ठीक करो। एक भी प्रोडक्ट लगाओगे, कुछ भी लगाओगे ना, ब्यूटी ब्लेंडर से करने जाते हैं ना, तो भी कई बार ऐसा होता है कि साइड का भी फिर वो तो एक काम कर सकते हो आप, क्या करो, कॉम्पैक्ट है ना, कॉम्पैक्ट से उसको करो, लूज पाउडर नहीं, कॉम्पैक्ट, क्योंकि कॉम्पैक्ट में थोड़ा सा क्या है, कवरेज है, तो कवरेज भी मिल जाएगा और प्रोडक्ट निकलेगा भी नहीं।
इतना करने के बाद आपको उसको कॉम्पैक्ट लगाना है। कॉम्पैक्ट के बाद आपको कंपलसरी ब्लश लगाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लश कैसा हो जाता है हमारा, लाइट हो जाता है। ये सबका होता है, सबका होता है, नॉट ओनली माइन, सबका होता है। सो ब्लश लगाने के बाद आपको हाइलाइटर भी लगाना पड़ेगा, कंपलसरी लगाना पड़ेगा। सो हाइलाइटर ये सब आपको पहले ही लगाते जाना है। जैसे आप हाइलाइटर लगा दोगे, द नेक्स्ट स्टेप विच यू हैव टू डू दैट इज़ द आईज। अब आईज में दो चीज़ें हैं, जहाँ पे आपने ब्राउन कलर लगाया था और वो उसी ब्राउन कलर पे कॉर्नर पे आप ब्लू लगा सकते हो, थोड़ा यहाँ पे ब्लू कर सकते हो, ब्राउन के अंदर यहाँ पे ब्लू कर दो, और ब्लू के बाजू में जो शिमर है उसी शिमर के ऊपर आप वो यूरोप गर्ल का प्रेस ग्लिटर उठा के ग्लिटर सिल्वर लगा दोगे तो पूरा लुक कैसा हो जाएगा, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे रोज गोल्ड और ऊपर ग्लिटर कौन सा लगाना है, सिल्वर। कॉर्नर में क्या है, थोड़ा सा ब्लू, हल्का सा ब्लू है, ज़्यादा नहीं है, तो वो हो गया। सेकंड थिंग, आप आंखों के नीचे ब्लू कलर का काजल भी तो लगा सकते थे। तो काजल लगाने से पूरा ऊपर का आईज सेम रखो, ब्राउन, कुछ मत करो, उसमें सिर्फ सिल्वर कलर का ग्लिटर लोअर लगा दो, लेकिन आंखों के नीचे क्या कर दो, ब्लू कलर का काजल कर दो। थर्ड आप ये कर सकते थे कि पूरी आंखों को मिक्स कर दो, इससे ब्लेंड कर दो पूरी आंखों को, ये वाले ब्रश से पूरा ब्लेंड करके कुछ तो बनेगा ना ऐसा समथिंग। और उसमें आप क्या करो, फिर ब्लू में डिप करो और कॉर्नर में सिर्फ क्या लगाओ, ब्लू लगाओ, और उसके ऊपर यहाँ ग्लिटर लगा दो, तो ऐसा स्मोकी ब्लू जैसा हो जाएगा। और आंखों के नीचे ब्लू काजल या ब्लैक काजल को क्या कर देना है, स्मज। सो जनरली व्हाट आई डू, मैं कभी भी उसको ठीक नहीं करती हूँ, मतलब मैं उसको सिर्फ एप्लीकेशन, पोंछना नहीं है, एप्लीकेशन। तो शिमर का शेड ऐसा सिलेक्ट करना है कि जिसके ऊपर हम क्या लगा सकें, ग्लिटर। और ग्लिटर कभी भी पहले मत लगाओ, क्योंकि अगर आपने पहले लगा दिया तो बाद में क्या करोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। सो आई डू जनरली दिस वे, ये दो तरीके से हम करते हैं। और ये हम कभी कभी ये जो क्रोम ग्लिटर्स आपने शिमर बोला है, एक क्रोम शिमर लगा देने से पूरा लुक फिर से ब्लू में चेंज हो जाएगा, बट आपके पास होना चाहिए वैसा। किसी ने और कुछ लिखा था, purple, purple, dark purple I'm taking outer corner. This is the rule, you have to apply the dark shade on the outer corner. कहती है वो बेटा आलू एलाइटिनो glitter. Okay, other questions? पर्पल के बाद यू नो लाइक लाइट पिंक थोड़ा सा, बट अगर आप देखोगे तो मैंने स्लांट में किया हुआ है। और ये आइज पूरी पॉलीक्रोमैटिक है कि मोनोक्रोमैटिक? ऑफ कोर्स मोनोक्रोमैटिक, क्योंकि एक भी कलर पिंक को छोड़ के किया है नहीं। यस, अगर कभी हैवी आइज भी करती हूँ तो आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ कि आई डू इट इन अ मोनोक्रोमैटिक वे, ताकि ये ज़्यादा गॉडी ना लगे। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Ask. As a teacher, मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ। मैं लास्ट 5 years से क्लासेस ले रही हूँ स्किन और हेयर की। तो आपको स्टूडेंट्स मेरे बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन क्या होता है तो स्टूडेंट्स का निगेटिव रिव्यू आता है। जैसे आप सिखाते हो ना पॉजिटिवली पूरा, जैसे सेम वैसे मैं सब देती हूँ उनको, जो मुझे एक्सपीरियंस आया है सीखने में वो सब उनको शेयर कर देती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होता है ना, इसमें 50 स्टूडेंट हो गए ना, तो उसमें एक स्टूडेंट का निगेटिव रिव्यू आ जाता है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो मैनेज करने में। तो उस ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए एज ए टीचर? ऐसे सिचुएशन में आपको आईने के सामने खड़ा होना चाहिए और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहिए खुद को कि क्या मैंने उनको सब कुछ सिखाया था, यस और नो। आपको पूछना चाहिए खुद को, मैंने सिखाया था? ओके, तो अगर आपने सिखा दिया है, आपके पास जितना था
आपने सब दे दिया है, ओके। उसके बाद भी अगर आपके स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो किसकी गलती है? स्टूडेंट की गलती है, पूरी स्टूडेंट की गलती है, क्योंकि वो आपके साथ नेगेटिव माइंडसेट के साथ ही आ रहे हैं, या तो वो एक्चुअली इतने नेगेटिव है कि उनको सीखने से ज़्यादा पॉलिटिक्स, तेरा मेरा करना, कि कैसे लोगों को नीचे उतारना, उसी में इंटरेस्ट है। देखो होता क्या है ना, लोगों को जो मिल रहा है ना उसकी वैल्यू नहीं होती है, जो नहीं मिलता है वो चाहिए होता है और इसके लिए वो नेगेटिव बोलते हैं। तो अगर आप सच्चे हो ना और आपको आईने में नज़र मिला सकते हो ना, तो आपको डरना ही नहीं चाहिए और उनको इग्नोर कर देना चाहिए, जो मैं करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, नेगेटिव माइंडसेट भी बोलते हैं पूरा, जो हम मिस घर पे हमें बताते हैं ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, लेकिन हम तो 100% देते हैं। तो भी मैंने आपको क्या कहा, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप खुद की नज़र नहीं मिला सकते हो ना, ये वही बात है कि आपने सही से नहीं सिखाया है, तो खुद को पता रहेगा मैंने ये चीज़ें छुपाई है करके, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है ना आपने नहीं छुपाया है, तो आपका एटीट्यूड अलग ही रहेगा। आप बोलोगे दैट्स ओके, क्या कर सकते हैं आप उसका? कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारे एक्चुअली बीमार हैं, वो कहीं पे भी जाएंगे ना वो भटकेंगे हर तरह जा के वो भटकेंगे, क्योंकि उनको कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं होगा और उनको ज़िंदगी भर एक ही चीज़ लगेगी कि उनको नहीं आता है। कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ना वो खुद आगे बढ़ते हैं ना वो दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। और कोई लड़की अगर वो क्लास में अच्छा करती रहेगी तो पहले जाके उसको पकड़ के नेगेटिव करते हैं। स्टाफ का भी होता है, ये स्टाफ के साथ भी होता है। मेरा सलून है ना, तो मेरे स्टाफ थी काफ़ी 3-4 साल मेरे पास थी, फिर बाद में ना वो मेरे बाजू के सलून में ना जॉब पे लगी। वाह क्या मज़ा आ गया ना। तो फिर तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इसका है ना, मैं आपको एक यही बताती हूँ। आप पॉजिटिव बोलो। मैं आपके साथ खुद को वैसे अभी हुआ है मेरे साथ, यही 3 महीने पहले की बात है। घर में भी होता है। हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमारा जो बरसों पुराना स्टाफ था, वो 3 ऐसे स्टाफ थे और 2 नए। वो 5 जन ने मिलके बोलते हैं ना, ऐसा ग्रुप बनाया, यूनिटी बनाया। पता नहीं चला बैक टू बैक सारे हमारे क्लाइंट के नंबर्स, ऑर्डर्स पास ऑन होने लगे थे। हाँ, डेटाबेस पूरा ले लिया सब कुछ। और जिस दिन पता चला ना, तो मैंने उसको जब क्वेश्चंस किया सबको बिठा के, तो उनकी आंखों में गिल्ट ही नहीं था। ठीक है। और अब मैंने कहा अच्छा हुआ, देखो हमने तो उनको निकाल दिया, लेकिन हम ऐसे होते हैं ना कि अरे इतने साल हमारे वहाँ काम किया, मैंने कहाँ निकाल दिया। लेकिन जब उनके आंखों में गिल्ट नहीं था ना, मैंने कहा अच्छा हुआ गिल्ट नहीं था। मतलब मेरा अंदर का भी वो भार और गिल्ट होता है ना, वो लेके चली गई कि जाने दे ना, हम दोनों का उतना ही रहेगा ना। वो आप लेना मांगना बोलते हैं ना, हाँ लेना देना इतना ही रहेगा। और मैंने उसको बोला क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए ना, पूरा लेके जा। क्या करेंगे आप डेटाबेस लेके क्या करोगे? क्लाइंट के नंबर लेकर आप क्या करोगे? क्योंकि आप क्लाइंट के पास एक बार जाओगे, अच्छी सर्विस नहीं दोगे, क्लाइंट आपके पास दोबारा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो बहुत बड़ा इश्यू हुआ था हमारे यहाँ पे। ऑन दैट डे आई क्राइड ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगा कि अरे मैं कितना किसी पे भरोसा कर ले, हम कितना भरोसा कर लेते हैं ना, अंधविश्वास, अंधा बन के विश्वास कर लेते हैं, और वही लोग हमारे पीछे ऐसा करते हैं। अर्चना इज हियर। वो इतना, मैं पूछो अर्चना उस दिन मैं कितना रो रही थी, और मेरी मम्मी एज यूजुअल गुस्से में हमने किसी का क्या बिगाड़ा है ऐसा। ऑफ कोर्स यार इट इज़ लाइक लगता है ना, क्योंकि सबको लड़कियों की तरह रखते हैं हम ऐसा। बट फिर मुझे लगा कि यही दुनिया है, ये होना भी ज़रूरी है। यस ये होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना हम सीख जाते हैं, इससे ही हम सीखते हैं। स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मुझे लगता है कि भाई वो मुझे ना बहुत चीज़ें सिखा के गई है, बहुत चीज़ें, इसीलिए हम कि अपने जो अभी फिलहाल स्टाफ है ना, वो भी उनके कनेक्ट में रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? ओपन योर आइज। तो फिर हमें यही करना चाहिए कि वो स्टाफ, अगर आप स्टाफ के साथ पर्सनल रिलेशन बंद कर दो डियर। ये ना मैंने इन लोगों से सीखा कि स्टाफ के साथ वो जो पर्सनल अटैच, मैं ऐसा नहीं बोल रही उनके साथ बुरा व्यवहार करो, वैसा नहीं, लेकिन वो जो एक्सट्रीम लेवल का पर्सनल अटैचमेंट होता है ना, वो बंद कर दो। इट्स लाइक प्रोफेशनल। देखो वो यहाँ काम कर रहे हैं, आपके वहीं काम कर रहे हैं, आपके वहीं पे वो पैसा ले रहे हैं, और वो काम करेंगे, जो पैसा लेंगे वो हकदार है। उनको पैसा दो, काम दो और अच्छा कमीशन दो, जो भी देना है, वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक पैसों के लिए काम करते हैं और एक रिलेशन के लिए। वो जो रिलेशन और ट्रस्ट के लिए काम करेंगे वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, और जो चले गए या जो ऐसे हैं तो वो समझो पैसों के लिए काम कर रहे, तो अच्छा पैसा दो, क्या प्रॉब्लम है? आपका काम ही तो कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी दो, अच्छा पैसा दो, उसके बाद उसको नहीं जमेगा, ओके टाटा बाय बाय, किसी और को ढूंढो। और हमेशा एक स्टाफ एक्स्ट्रा रखो।
ऑप्शन में, जिसको हमें एक्स्ट्रा पगार देना पड़े, लेकिन वो स्टाफ ऐसा होगा जो सीख रहा है। और जब बीच में ऐसा किसी की गुटली गई ना, वो बोलते ना धोखा दिया, तो तब तक वहाँ पे वो आ जाएगा। आई ऑलवेज नाउ, हाँ इस लाइन नहीं, हर उसमें डियर, आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में देखो, यहाँ के वहाँ पे यहाँ पे चले जाते हैं, लिटरली ऑफर्स देते हैं, यू कम दिस साइड विथ योर टीम, विथ योर टीम की टीम लेकर चले जाते हैं वैसा। तो क्या कर सकते हो आप, इसको कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं है। और एट द एंड मुझे इतना पता है क्या चलते हैं अपने को पता नहीं। हाँ, एट द एंड मुझे इतना क्या ज़रूरत है पता चलने की, प्रोफेशनली काम रखो, सब कुछ मैं बोल रही हूँ सब कुछ टेक्नोलॉजी पे चले जाओ। आई लिटरली शिफ्टिंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, मतलब मैनुअल चीज़ें, स्टाफ की ज़रूरत है लेकिन सब कुछ मैनुअली। वहाँ पे आपसे जो भी बात करते हैं हमारे स्टाफ, वो भी हम सुन सकते हैं, स्टाफ या कोई भी पर्सन, इतना हमने अभी वो कर दिया है, ताकि कैमरा सब कुछ इतना कुछ है, एवरीथिंग। मैं कहीं पे भी कोलकाता से मैं देख रही थी कि आपका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और नाइस HD कैमराज वी हैव, ये होगा, जितना आगे बढ़ोगे ना और होगा और ज़्यादा होगा, तो उससे सीखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हो आप। एट द एंड मुझे इतना पता है कोई भी नहीं रहेगा ना, तो मैं मेकअप भी कर सकती हूँ, हेयर भी कर सकती हूँ, मैं एडिटिंग भी कर सकती हूँ, मैं कॉल भी उठा सकती हूँ। और मैम आपको वैसे भी सब जानते हुए नहीं, मैं खुद को भरोसा, मैं सब कर सकती हूँ। कोई मुझे छोड़ के भी चला जाएगा ना, तो मैं रात को नहीं सोऊंगी ना, तो मैं रात को उठा के कॉल कर लूँगी, एडिटिंग करूँगी, खुद पे भरोसा है ना। तो ये याद रखो कि सब अब दूसरों पे नहीं है, सब आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको सब कुछ। आप है ना, काफ़ी लोग मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, वो बोलते हैं कि हेयर सीखने की क्या ज़रूरत है। मैं बोलती हूँ हेयर सीखने की बहुत ज़रूरत है आपको। कभी कोई हेयर स्टाइलिस्ट ने आपको डिच कर दिया तो आपकी ब्राइड को बोलोगे हेयर स्टाइलिस्ट नहीं आई है, यू हाउ टू डू दैट। और ऐसा बहुत होता है, हेयर स्टाइलिस्ट पहुँचते नहीं है वेन्यू पे, और फिर क्लाइंट बेचारा, मतलब आपका ऑर्डर है तो आप क्या करोगे, आपको तो हेयर करना ही पड़ेगा। तो ऐसे कितने मेकअप आर्टिस्ट को मैंने हेयर सिखाया है ज़बरदस्ती के, सीखो कुछ नहीं ना तो जूड़ा बनाना और कर्ल्स करना, ये 2 चीज़ें सीख लो। ये 2 चीज़ों से आप किसी भी क्लाइंट का कुछ भी कर सकते हो, एक जूड़ा और एक कर्ल्स, तो एटलीस्ट वो उसको आप कुछ ना कुछ तो रेडी करके दे सकते हो। और एक हल्का सा फ्रंट में ब्रेड, बस ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। ऐसा ये तो बहुत होता है डियर, बहुत होता है बाप रे अपने। और हमारी फील्ड वुमेन फील्ड है ना, इसमें तो बहुत ही होता है। जरा क्लोज वाइज है ना। और है ना, स्टाफ ये नहीं समझते कि आज वो किसी एक की वजह से धोखा दे के वहाँ जा रहे हैं, तो वो दूसरा पर्सन नहीं समझ रहा है कि यही स्टाफ कल आपको धोखा दे के कहीं और चले जाएंगे। उनके साथ भी दोहराया जाए, हो ही जाता है डियर, ये होता है, ये लाइव एग्जाम्पल है, पर ये समझ ही नहीं पाते हैं। फिर मैम वो स्टाफ लोग जहाँ रहते हैं वो वहीं रह जाते हैं, आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। आपने देखा है वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, जो ऐसा करते हैं कभी आगे, ब्रॉड माइंड नहीं है ना तो कभी। और आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक उसमें से जो एक स्टाफ थी ना, जो सबसे पुरानी थी मेरी, जिसने सब कुछ ये किया है, हम लोग अभी सोच रहे हैं वेस्टर्न में एक ब्रांच ओपन करने का, वेस्टर्न लाइन में, ठीक है। और मैंने सोचा था कि वो पूरा ब्रांच वो पर्सन हैंडल करेगा। इतना बड़ा आप समझ रहे हो, उसके लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट हो सकता था। और ये सब मैंने और रवि सर ने डिसाइड किया था, ठीक है, कि चलो अभी हम और 2 महीना इसको ट्रेनिंग देते हैं, देन लेट्स ओपन ब्रांच इन वेस्टर्न एंड देन शी विल हैंडल होल ब्रांच। और उसको सीधा हटा देते हैं, सैलरी बेस से निकाल के पूरा कमीशन बेस पे, मतलब इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हर। समझा आपको। और मैंने कहा अच्छा हुआ मैंने उसको ये नहीं बोला, मैं मतलब जो होता है अच्छे के लिए, मैं ना गड्ढे में गिरने से पहले बच गई, क्योंकि अगर वो हो जाता ना तो वो वहाँ पे कितना झोल करती हम पता ही नहीं कर पाते थे। दिस इज़ अ गुड थिंग हैपेंड टू मी। हाँ सीरियसली हम लोग बच गए वहाँ पे। अगर हम करेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स को ही ये नहीं, बट आप समझो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मैम कुछ मतलब 2 साल बाद ना वही मुझे फिर से कॉल मैसेज कर रही है कि ना कहीं जॉब होगा तो बताना। हाँ हो गया ना, तो फिर आपको बोलना है कि तो मेरा माइंड क्लियर हो गया कि इसको फील हुआ है कि मैंने छोड़ा। वही हम जो करते हैं ना, हाँ। कि जो डार्क कलर है वो थोड़ा सा हम आउटर कॉर्नर में लगाते हैं, बाकी पूरा लाइट कलर। हाँ इनर कॉर्नर में मैंने कुछ नहीं लगाया है। हाँ शाइनी दिख रहा है। नहीं शाइन कुछ, अच्छा नहीं कुछ भी शाइन नहीं लगा। मैं अगर कट क्रीज भी करती हूँ ना, तो ये मेरा इतना, ये मैक्सिमम है, मतलब इससे ज़्यादा कलरफुल कट क्रीज मैं मोनोक्रोमेटिक में कट क्रीज करती हूँ। मतलब अगर ब्राउन है तो ब्राउन फैमिली में, पिंक है तो पिंक फैमिली में, आई नेवर डू कॉन्ट्रास्ट, नहीं तो फिर से वो ज़्यादा हो जाएगा पॉलीक्रोमेटिक में। समझा सबको?
ऐसा तो मज़ा आता है, कभी कभी ना ऐसा लगता है किक मिलती है, ऐसा होना चाहिए। तो हमें ना कोई ऐसे नींद में से उठाता है कि भाई क्या कर रहे हो आप, देखो हम है ना, हम दूसरों पे बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि एक्चुअली क्या है ना, हम 10 जन पे भरोसा करते हैं, भले करता एक ही है, तो उसमें वो 9 जन ने क्या गलती की है क्या? उस दिन मैंने अर्चना को क्या बोला था पता है? मैंने कहा अर्चना अगर तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तो सन्यासी ले लूँगी। लेकिन उसने सीरियसली ले, वो रोने लगी, क्योंकि वो मेरे साथ 14 साल से है और आज वो एक पर्सन की वजह से मेरा ट्रस्ट हिल रहा था ना सबके ऊपर। कैन यू अंडरस्टैंड? मेरा वो वर्डिंग्स में बोल रही थी वो, तो फिर मुझे लगा कि यार वो 9 लोगों ने, मेरे दूसरे लोगों ने क्या गलती किया है, एक जन ने ऐसा किया तो जाने दो, ट्रस्ट करना चाहिए, जाने दो। अच्छे लोग भी तो होते हैं ना, और हम वो बुरे के पीछे चले जाते हैं। आपके दूसरे अच्छे लोग भी तो होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे ना, तो हम क्या सोचते सिर्फ वो बुरे पर्सन के बारे में ही है। ओके, बट आप बी रेडी हो ना, हमारे फील्ड में तो ये बहुत होता है, दिस ब्यूटी फील्ड में। क्लोज ये नहीं सोचेंगे कि हम ऐसा कोई पर्सन खड़ा करें, वो दूसरे का छीनने का सोचते हैं, क्योंकि वो रेडी मिल जाता है ना इसके लिए। आई सॉ मैनी पीपल, वो किसी का ऐसा है ना, सलोन के लिए नेल आर्टिस्ट छीन लेंगे, हेयर आर्टिस्ट छीन लेंगे सीधा, हाँ बहुत करते हैं ऐसा। बेटर है तो आप आपके आर्टिस्ट को इतना आगे बढ़ाओ ना जो आपके वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, बट वो एजुकेशन में नहीं मानते, रेडी चाहिए। थोड़ा सा शाइन लगा रहे हैं, हाँ रोज गोल्ड शिमर लगा रहे हैं, आप देखो ना यहाँ पे वेलवेट का लहंगा है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? मैम आपने बोला स्टाफ को सिखाओ, लेकिन ना अपन सिखा देते पूरा फ्रैंकली, फिर बाद में ऐसे होता है कि सीखने के बाद हम लोग में एक एटीट्यूड आ जाता है। वो भी एक है, और डियर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो अभी से, हमने ये भी सोचा है कॉन्ट्रैक्ट। अगर इफ़ आई एम टीचिंग यू ना, एटलीस्ट मिनिमम तो मुझे 1 साल तो काम आनी चाहिए, सवाल ही नहीं है ना, ठीक है। डू कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल पेपर पे यू डू कॉन्ट्रैक्ट, हाँ हाँ हाँ, डू इट, आपका बहुत फ़र्क आ जाए, उनको डर। और अगर वो ब्रिथ छोड़ दिया तो हाँ, मतलब डिपेंड्स, हम लोग के यहाँ पे मतलब समटाइम्स जिस आपको इधर 1 लाख देना है, या यू हैव टू गिव 2 लाख और यू हैव टू गिव 3 लाख रुपीज़। अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो आपको अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको इतना ही करना पड़ेगा। 1 साल का तो ही मैं टीचर, हाँ तो ही मैं सिखाऊंगी ना इतना, नहीं तो क्यों सिखाऊंगी? बड़े कॉर्पोरेट्स टाइम में भी ऐसा होता है कि आप अगर इसमें छोड़ दो तो खुद पे करना पड़ेगा। हाँ, यू हैव टू मेक दैट लाइफ सिंपल। एक बार कड़वा लगोगे ना, चल जाएगा, लेकिन आपके पास फिर वही लोग आएंगे ना जिसको पता है कि मैं 1 साल यहीं पे रुकने वाली हूँ करके। आप 50,000 रुपीज़ रखो कि तू जाएगी तो 50,000, अगर बीच में छोड़ जाए तो 50,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, नहीं जाएंगे। पर मैं बहुत लोग राउडी रहते, बोलते क्या बिगाड़ लेंगे तो फिर वैसे ही लोग हैं ना, देखो वो लोग अपने थे ही नहीं, वो अपने काम के थे ही नहीं, यार रह के वो और बिगाड़ देंगे। आप कहाँ इनके पीछे भाग रहे हो डियर? मैंने कहा ना एक स्टाफ रेडी रखो, ये याद रखना, एक स्टाफ रेडी रखो। जैसे मिताली चली गई तो बेचारी मिताली बोलेगी मैम नहीं, मिताली बहुत अच्छी है। देखो सब अच्छे होते हैं, किसी ना किसी का कुछ मजबूरी भी हो सकता है, यू नेवर नो। हम उनके तरह जगह पे खुद को रख के कभी सोचना भी चाहिए कि क्यों हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है डियर कि आप उनको सैलरीज नहीं बढ़ा के दे रहे हो, आप उनको नहीं ग्रोथ में इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उनको सिखाना, ये भी हो सकता है। कमीशन ज़्यादा नहीं है, तो हमें ये तरीके से भी सोचना चाहिए। बोथ द वे यू हैव टू थिंक। तो मैम सामने वाले को अपना फीलिंग शेयर करना चाहिए ना कि ये प्रॉब्लम है करके, तो अपने को भी ये है कि चलो ये प्रॉब्लम। लेकिन क्या आपने उनके साथ इतना फ्रेंडली रिलेशन रखा है कि वो आपके साथ शेयर करें? वो मेरे तो है, उन्होंने बोला, मेरे तो सामने से बोला कि आप जाके दूसरी जगह पे जॉब कर लो, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। बोलती है नहीं मैम चलेगा, पर मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, मुझे वो इम्पोर्टेंट है। तो बस वो राइट पर्सन है ना आपके लिए। और ऐसे लोग भी अच्छे हैं जो आते हैं प्रोफेशनली काम करके चले जाते हैं, वो भी लोग अच्छे हैं जो सिर्फ मनी के लिए काम करते हैं, बाकी फिर उसमें तेरा मेरा नहीं रहता है। इफ़ दे आर कमिंग ईयर, आप बोलोगे 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, आएंगे आपको काम देंगे, तभी वो उसमें आपके क्लाइंट के साथ अच्छा बिहेव करेंगे। ओके 1 ईयर के बाद वो उनका चॉइस है, तो कहीं और चले जाएंगे तो उनके साथ वो भी अच्छा ही है, प्रोफेशनलिज्म भी अच्छा ही है वैसा।
प्रॉब्लम क्या है ना, हम ऐसा हमें स्टाफ के रूप में बहनें सिस्टर चाहिए तो भूल जाओ। मैम एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, जैसे ये ह्यूमन नेचर है और ये हमारा भी है कि हम खुद भी स्टाफ के ऊपर नहीं, खुद भी सोचो अगर उस जगह से हमें उतना चीज़ मिल नहीं रहा होगी तो हम दूसरी जगह पे जरूर जाएंगे। वही मैंने कहा ना, यस ग्लिटर का है। उनको सैलरी मिल रहा है लेकिन उनकी भी मजबूरी है। यहाँ पे आ जाओ। एक स्टाफ है, उनकी शादी होने वाली है, बच्चे वगैरह जो भी है, तो वो सोच रहे हैं और थोड़ी सैलरी भी बढ़ती मिलेगी तो अच्छा है। अभी मेरे खर्चे बढ़ रहे तो मेरी सैलरी भी मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए, ऐसे वो सोच रही है। तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आपको उनको सिंपली बोल रहा है कि डियर आई कैन अफोर्ड, तो आप फिर वो चली भी जाए तो आपको यही उनको बताया कि मुझे नहीं जमेगा इतना सैलरी देना, क्योंकि मैं भी रेंट पे हूँ, तो अगर आपको कहीं और मेरे से अच्छा मिल रहा है तो हाँ सही बात है। लेकिन यही अगर आपसे वो दिल से कनेक्ट होगी ना तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी। तो है उसका जाने का मन नहीं है, लेकिन अभी वो कभी देखेगी नहीं। ठीक है ना, तो फिर आप दूसरे अभी ऐसे, इसलिए वो मत इमोशन में जाओ। इमोशंस में बिजनेस नहीं होते हैं डियर। आपको पता है हम सब कौन है? आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट कैसे होते हैं? इमोशनल। आप सोचो आप आर्टिस्ट क्यों हो, पता है? बिकॉज यू आर इमोशनल। इमोशनल पीपल को आर्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। सो जितने भी आप आर्टिस्ट देखोगे ना, दे आर ऑल आर इमोशनल फूल्स, इमोशनल फूल्स। यस, आई एम अप्लाइंग LIT। और नहीं, हमारा जो ये LIT का लीड कॉस्मेटिक का ग्लू है ना, दैट इज़ जस्ट मैंने ये अप्लाया, लगाया, लगाने के बाद इट टेक्स ओनली यू कैन से हार्डली 5 सेकेंड टू गेट ड्राई। ओके, यस लगा देना है। ग्लिटर एप्लीकेशन में वो समझ नहीं आ रहा था कि वो ग्लू ड्राई होने दे या वेट। नहीं, आपको ग्लू ड्राई होने नहीं देना है, दैट्स ओके। जो लेकिन वो क्लाइंट को बोलना है आईज ओपन ना करें, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और हुडेड आइज़ के ऊपर, डीप सेट आइज़ के ऊपर, और जिसकी आंखों के ऊपर क्रीज है उनको कभी ग्लिटर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर में वो पूरा मिक्स मैच और आपको पूरा अजीब ही हो जाएगा। जो ग्लू अप्लाई करके ग्लिटर लगा रहे थे ना, स्टिकी हो गया था। कौन सा ग्लू यूज़ किया था? जनरली हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं वो बताओ? यूजुअली है ना, जो ग्लू आप लगाते हो ना वो ज़्यादा लगा देते हो, इसी वजह से फिर वो स्टिकी हो जाता है। आपको ग्लू लेना है ना तो ऐसे मतलब थोड़ा मतलब हाँ, बहुत कम लगाना है, तुरंत आपके ग्लिटर चिपक जाएंगे। ठीक है, वो हो सकता है। ग्लिटर भी भर भर के, मैंने बोला ना तारों की तरह लगाना है इस तरह से। अच्छा वो भी नहीं करना है ना, ग्लू तो लगाना पड़ेगा। ग्लिटर का नाम बता दीजिए। ग्लिटर और ये सब चीज़ों का भी प्रोडक्ट लाइक होता है क्या? हाँ, ये नहीं, आप ये करो, बिंदास यूज़ करो। ग्लिटर है LIT लीड कॉस्मेटिक्स का, शेड इज एब्सोल्युटली फैबुलस। ये रोज गोल्ड शेड में है ना? मैम जैसे हम अभी सारे ग्लिटर्स नहीं रख सकते, तो सिर्फ 2 या 3 ही ग्लिटर्स रखते हैं, तो कौन से रखने पड़ेंगे?
रोज गोल्ड, गोल्डन एंड कॉपर। सिल्वर की ज़रूरत ही नहीं है। और एक्चुअली डोंट ओपन योर आइज, रियल क्लाइंट के ऊपर मैं कभी भी, ट्रस्ट मी, मैं ग्लिटर नहीं लगाती हूँ। आई अप्लाई वो यूरोप गर्ल का प्रेस्ड ग्लिटर। अगर आप ये लुक कर रहे हो हाँ क्लाइंट पे, हाँ आप ये ग्लिटर हाँ, मैं इसमें से ही ऐसा कुछ मिक्स करके मैं लगा दूँगी, वो यूज नहीं करूँगी। आप सोचो ना कितना इजी है। आप क्लाइंट, और ये हुडेड पे भी चल जाएगा ना थोड़ा बहुत। हाँ okay, next questions. Any other questions? no discussions. Ask anything, that's okay. You can ask these questions also, staff problems, anything, that's really okay. क्योंकि है ना हमारे यही सब बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं। मैम अगर न्यू एकेडमी ऐसा कुछ खोलना है तो पहले बेसिक कोर्सेज चालू करने चाहिए कि एडवांस में जाना चाहिए? बेसिक टू एडवांस बोथ, या आप पर्सनल ग्रूमिंग अलग कर दो ना, बट यू हैव टू डू बोथ। कोई आपके पास सीखने आता है तो वो ऐसा बनना चाहिए ना कि आगे चल के वो ब्राइड कर पाए या क्लाइंट कर पाए। यस डियर। मैम जैसे ये कोर्स होने के बाद हमें एज अ मेकअप आर्टिस्ट कहाँ से, मतलब अगर हम बिगिनर है, अगर हमने नहीं किया है, हम स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? दो तीन चीज़ें हैं डियर। सबसे पहले तो आपको सारे आपके जो ये व्हाट्सअप और वो सारे फ्रेंड्स हैं ना जो सिर्फ टाइम पास के लिए, उन सबको बोलो नॉट टाटा बाय बाय, उनको बोलो कि अब मैं मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी हूँ, तो भाई मैंने तुझे इतना इम्पोर्टेंस दिया है ना, तो तू मुझे भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दे, सबको बता कि मैं भी सो यू हैव टू मेक वन पोस्ट दैट यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट एंड दिस इज सर्विस यू प्रोवाइड। तो वो उनको फॉरवर्ड करने के लिए बोलो दूसरे लोगों को। मैंने सोचा है जब कंप्लीट करूँगी तो एक वर्कशॉप भी करूँगी जिससे लोगों को पता चले कि क्या मेकअप है। वेरी गुड, मतलब मैं अभी यही पॉइंट पे आने वाली थी कि सेकंड की आपके आसपास की, पता है आपको किटी पार्टियाँ सब होती हैं, ऐसे महिला मंडल के ग्रुप होते हैं, उन सबको पकड़ो और उनके वहाँ पे बोलो कि मैं आपको फ्री वर्कशॉप दूंगी। इससे क्या होगा पता है, उनको ये भी पता चलेगा आप कितने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो, और साथ में वो आपकी एडवर्टाइज करना शुरू कर देगी। ठीक है, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग इज़ लाइक इंस्टाग्राम एंड उस पर, हाँ जब हार्दिक विल टेक योर लेक्चर वो उसके बारे में बताएगा, बट आई एम टेलिंग यू डू पेड प्रमोशंस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, डू पेड प्रमोशंस, ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ये गूगल वाला इम्पोर्टेंस है या इसका? गूगल बाद में करो, पहले इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग करो थोड़ा सा। समझा आपको? उसमें मैसेज आता है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना तो ये पे है, तो वो लोग राइट पर्सन होते हैं। क्या वो सीधा पोस्ट करके आता है, बूस्ट पोस्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है। और एक बात, कभी भी अपने फॉलोअर्स फेक मत बढ़ाना, क्योंकि आपको पता है आपका इंस्टाग्राम आपको फ्रीज करता है। फ्रीजिंग इज़ अ प्रोसेस। कभी भी आप सोचो आपके 10,000 फॉलोअर है और आपको लाइक आ रहे हैं 10-12, तो क्लाइंट आपकी कदर कर लेगा। हाँ सही बात, समझ में आ रहा है? यस। सेकंड थिंग कि फ्रीज करना मतलब जितने भी ये सब डमी फॉलोअर्स होते हैं ना, जब इंस्टाग्राम वो देखना शुरू करता है कि दिस पीपल आर हैविंग अ डमी फॉलोअर्स, ठीक है, वो कंप्यूटर बेस्ड फॉलोअर्स होते हैं, वो आपके अकाउंट को फ्रीज करते जाता है। फ्रीज मतलब ज़्यादा कम लोगों को दिखाता है, रीच कम कर देता है आपकी, ठीक है, तो वो आपको कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभी मेरे वीडियोस में ऐसा होता है कि बहुत सारा लाइक वो व्यूवर्स ज़्यादा, पर कभी कभी मतलब कम से कम में ही रह जाता है। वो
हाँ, क्योंकि कंटेंट टोटली डिपेंड अपॉन योर कंटेंट। आप देखो, मैं एक बात बताऊँ, आप कितना भी वीडियो को पे करो, कितना भी कुछ करो, लेकिन आपके वीडियो में ही दम नहीं है ना। नहीं तो कोई बोलता है ना उसका एक टाइमिंग होता है, इस टाइम पे पोस्ट करो। यस, एक्चुअली मुझे एक सिंपल लॉजिक बताओ, आप सबसे ज़्यादा हाथ में इंस्टाग्राम कब लेते हो? अपने फिर से सोचो, खुद से सोचो। एक तो सुबह उठ के चाहिए, हाँ, सेकंड सोने से भी ऐसा ही है। ये सिंपल है ना। आप सोचो, आप जब सबसे ज़्यादा लेते हो, दुनिया भी तभी लेती है, तो तभी डालना चाहिए, सुबह शाम। दोपहर को कभी नहीं लगाना चाहिए। सबका वही टाइम, वही सबका, एवरीवन। एंड स्टार्ट डूइंग पेड प्रमोशंस, एवरीवन। आपको वहाँ पे एरिया सिलेक्ट करना है, आप कौन से एरिया में रहते हो, आपको वहाँ पे एज सिलेक्ट करना है। जैसे आपको मेरा एज ग्रुप में सिलेक्ट करती हूँ, दैट इज़ फ्रॉम 18 से लेकर 45, ये मेरा एज ग्रुप में सिलेक्ट करती हूँ। आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। मैं कभी भी मैं मेल जेंडर को सिलेक्ट नहीं करती हूँ। उससे भले आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे या लाइक्स बढ़ेंगे, लेकिन उससे फ़ायदा ही नहीं होगा। उल्टे का गलत कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। हु विल टेक दैट हेडेक? ठीक है। सो व्हाट आई डू, आई जनरली सिलेक्ट फीमेल्स। अभी भी मैं देखती हूँ कुछ मतलब मेकअप आर्टिस्ट जो है, जैसे निशा बाबा है या कविता पटेल है, उन लोग को भी अभी भी मतलब कमेंट्स बहुत मतलब माइंड नहीं करते। डियर, दो चीज़ें हैं। देखो, मैं आपको बात बताती हूँ, माइंड नहीं करते हैं, और मैंने आपको दो चीज़ कही थी। रिस्पेक्ट भीख में नहीं मिलती है, कमाने से मिलती है। कुछ भी बोलती है, मतलब वो कमेंट या रिप्लाई में अपने सिया देखो, मैं बताऊँ, ये ना थोड़ा पर्सनल चॉइस पे चला जाता है कि आइदर यू इग्नोर और यू स्पीक। ओके, ठीक है। सो दैट इज़ हर स्टाइल, शी हैज़ दैट स्टाइल। ओके, तो वो स्टाइल को पसंद करने वाले लोग भी होंगे। ओके, एंड देयर इज़ वन वे, डिप्लोमेटिक वे, कि व्हेन यू आर रीडिंग दैट कमेंट एंड यू आर इग्नोरिंग इट, बिकॉज सो मेनी पीपल आर लुकिंग एट यू, दे विल डायरेक्टली जज यू। सो आई एम फ्रॉम दैट सेकेंड कैटेगरी। ओके, आई ऑलवेज इग्नोर, बिकॉज मुझे लगता है कि सिर्फ एक दो जन की वजह से मुझे पूरे लोगों को ख़राब नहीं करना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके, मैं कभी नहीं करती हूँ एक दो जन के वजह से। आई सिंपली, अरे क्या हो जाएगा अगर कमेंट गलत आते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? इट इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खुला है। अगर आप कोई तारीफ़ करेगा तो किसी को हक है कि आपकी बुराई भी करे, और आप उसको हक देते हो क्योंकि आप आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन करते हो। ओपन प्रोफाइल है ना आपका, सो एनीवन कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, बट पीपल विल ऑल्सो थिंक कि आपको कहाँ पे नेगेटिव जाना है, कहाँ पे पॉजिटिव जाना है। जैसे मेरे पास कभी नेगेटिव नहीं आते। एक ही बार आया था, एक टॉक शो चल रहा था मेरा, चाय पे, मतलब मैं पहले से लेती थी चाय पे बात, ऐसा कुछ तो था कोविड में। सो व्हाट हैपन, मैं ऐसे लोगों से, अभी कोविड में क्या करेंगे बातें वगैरह, मैं मेरे स्टूडेंट को लेती थी। सो मैंने लेना शुरू किया, एंड देन सडनली पीपल, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है ना लड़कों का। मैं जब अपना वर्किंग वीडियो जो अपडेट करती हूँ ना और सोशल मीडिया पे, तो कभी कभी मैं बीच में पर्सनल पे एक वीडियो में डालती हूँ, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ऐसे कभी नहीं आगे बढ़ोगे, इसमें कौन अपना डालता है, ये है, तो गुस्सा करते हैं, उनको पसंद नहीं आता ऐसा। उनको बस वर्किंग डालो, बट पर्सनल मत डालो। आजकल ऐसा हो गया है ना कि आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप इन्फ्लुएंसर भी हो। ठीक है, लोगों को आपको देखना भी पसंद आता है, इससे बढ़ता है रीच। ओके, तो मेरा तो ऐसा है कि मैं मेकअप नहीं डालूंगी तो चलेगा, लेकिन लोगों को देखना है, पर्सनल ज़्यादा देखना होता है। बट आई बैलेंस दैट वे, बट आप डालो, पीपल विल आपको वो एज ए पर्सन भी जानेंगे ना व्हाट यू आर। अगर कोई वीडियो जैसा होगा तो आदमी लोग मतलब अलग-अलग कमेंट्स कोई गुस्सा हो जाता है कि देखो यही होता है, आगे नहीं बढ़ पाओगे तुम। देखो, लेकिन हम किसी और की वजह से, हमें कोई बोल रहा है आगे नहीं बढ़ पाओगे, हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि डियर, कितने सारे लोग बोलेंगे, यस, डोंट डू दैट। आप कंटिन्यू करो, और है ना आपकी इमेज पे भी फ़र्क पड़ता है। देखो, आप बहुत ही नेगेटिव बोलना शुरू करोगे या फिर आप बहुत ही एक्सपोज करोगे, ये भी होता है, तो फिर आपको वहाँ पे वैसा ही वाइब्स मिलता है, लोग ऐसे ही अट्रैक्ट होते हैं। अभी कोई कितना आपको बोलेगा, फिर वो भी थक जाते हैं, कितना बोलेंगे। सो मुझे तो कोई, हाँ मैं बहुत अच्छे से लोगे ना तो भी प्रॉब्लम होगी। हाँ, वैसा जैसे हो वैसे रहो, समझ में आ रहा है? जैसे हो वैसे रहो, दिखावा मत करो, और अच्छे बनने का दिखावा तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि है ना
आप कहीं ना कहीं दुनिया आपको पता चल जाएगा कि आप दिखावा कर रहे हो। जैसे हो ना, लोगों को आजकल सब लोगों को पसंद है, उनको नेगेटिव लोगों को पसंद आते हैं। आप जो बोल रहे हैं ना, लोग बहुत बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लोगों को वो देखना भी पसंद आता है। सो दैट इज़ देयर क्लाइंट, उनके ऑडियंस को वैसा देखना पसंद है तो वो देखने दो वैसा। सो अगर आप सोचो कि मैं कभी भी, मैं अगर नेगेटिव ऐसा कुछ बोलना शुरू कर दूंगी, अरे ये ऐसा वैसा, हाउ यू विल फील? यू विल फील, क्योंकि वो मैं दिखावा कर रही हूँ। नेचुरली आई एम लाइक दिस, सो आई एम नेचुरली जो मैं हूँ मैं वही दिखाती हूँ। ऐसा मैं चाहूँ ना, फिर भी मैं ऐसा वो राउडी टॉम्बॉय नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे मुंह से वो निकलता ही नहीं है। ऐसे वो हैदराबाद में बोलते हैं, अरे मैम जरा ऐसा बोलो रे, ऐसा वैसा, मैंने कहा नहीं निकलता है। तो मैं चाहूँ ना कि मैं एकदम कूल, ऐसा एक होता है ना टॉम्बॉय का इमेज होता है, कूल वाला एकदम, जो कुछ भी ऐसे वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वो हूँ ही नहीं। समझ रहा है आपको? क्योंकि मैं वो नेचुरली नहीं आएगा मेरे अंदर से। तो दैट इज़ व्हाट आई एम, सो यू आर हियर व्हाट आई एम नेचुरली, ऐसा है। तो छोड़ो वो सब। आपके सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि विजल मैम में ना शहद है, उनकी मम्मी थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट है, और माया मैम, बाकी विजल मैम की मम्मी तो शहद ही शहद है। हाँ, वो कुछ बुरा बोल ही नहीं सकती। बुरा, और मैं ऐसा, मेरे फीलिंग ही नहीं, मैंने कहा ना, मेरे सामने से वो लोग कैसे बुरा करके चले जाते हैं तो मुझे दिखता ही नहीं है। मैं उतनी शार्प भी नहीं हूँ कि, आपको पता है ऐसे शार्पनेस भी होनी चाहिए ना, कि कोई कुछ कर रहा है तो नज़र, मुझे वो भी नहीं आता है, ट्रस्ट में मुझे नहीं आता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी मम्मी तुझे दुनिया उल्लू बना के चली जाती है। मैंने कहा जाने देना उल्लू बना के, क्या करूँगी अभी, क्या करूँ मैं ऐसी हूँ तो फिर मेरे आसपास के लोग ऐसे हैं ना, ये माया वाया जैसे खुचरे हैं, मम्मी भी खुचरी है मेरी। रवि सर कितने स्ट्रिक्ट है, यू नेवर मीट उर्वशी, ओ माई गॉड यू मीट उर्वशी। वो उर्वशी को बोलो शी इज़ वेरी चैप्टर, पॉजिटिवली मैं बोल रही हूँ। तो ऐसे लोग हैं मेरे आसपास जो मुझे बैलेंस करके रखते हैं। रिंकल स्ट्रिक्ट नहीं है, शी इज़ स्ट्रिक्ट प्लस शी इज़ शार्प माइंडेड, शी नो कहाँ पे क्या माइनस हो रहा है। तो क्या करेंगे, आपको ऐसे लोगों के, वो आपको कर भगवान आपको कहीं ना कहीं से हेल्प कर ही देता है, तो बैलेंस हो जाता है। आपकी वीडियोस में ध्रुव के वीडियोस जो रहते हैं ना, मैं उसको लाइक करती हूँ और अक्सर उनको लेके आने में मैं देखती हूँ ना। हाँ, मेरी बेटी एक बार रो दी थी, बोलती आप ध्रुव को प्यार करती हो मुझे। नहीं, लेकिन ध्रुव भी है ना, एक्चुअली मेरे पे गया है ऐसा, हाँ इमोशनल है वो। एंड टू बी वेरी फ्रेंकली, माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो वेरी शांत है, शांत समझते हो ना, शांत सरल, ऐसे ही है मेरे हस्बैंड। तो या नहीं, दैट्स ओके, मैं उसको लेके आती हूँ, उसको तो आना है भाई। लेकिन वो जो दिखता है ना सोशल मीडिया में अपने यार, वो ऐसा नहीं होता है। बच्चे थोड़े मस्तीखोर होते हैं, पता है ना। वो भी मस्तीखोर है हाँ, लेकिन जब वो सिलेक्टिंग करता है ना, तो इनफैक्ट मैंने मैसेज डाला था कभी मेरे नाम को भी सिलेक्ट करो। यहाँ के लोग इसको ये ग्लिटर था, बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू मच ऑफ ग्लिटर, दे लाइक ग्लिटर्स, एंड इसीलिए मैं हमेशा उनकी आइज़ को थोड़ा ग्लिटरी ही करती हूँ ताकि वो ओपनेबल लगे वैसा। लिपस्टिक का कलर बताओ। लाइट ही रखूँगी। हाँ, आप लगा सकते हो छोटे ब्रश की हेल्प से। क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ होता है लिक्विड ग्लिटर का? नो, मतलब इसमें ऐसा है ना कि वो 7-8 महीने में सूख जाता है। वो जो इंग्लॉट का वो आता है ना लिक्विड, वो डाल के कर, हाँ डाल सकते हैं ना, ड्यूरालाइन डाल के थोड़ा सा, लेकिन कितना खींचोगे? नहीं मैम, मेरा जैसा कि वैसे ही रखा हुआ है, वो यूज नहीं हुआ है, इसलिए आज के उसका लाइफ होता है, सूख गया। देखो ट्राई करो, सूख जाता है। वो जो ऑनलाइन क्या क्या फिर से बोलो, एक मिनट। जो ब्रांडेड ड्रेस होते हैं और जो कॉमन ऑनलाइन ड्रेस होते हैं, दोनों के कंपैरिजन में क्या ऑनलाइन जो ड्रेस रहते हैं, जो कॉमन आजकल 12 ब्रश मेकअप ब्रश, और जो ब्रांडेड ब्रश रहते हैं, दोनों की कंपैरिजन मेकअप में भी फर्क आ जाता है क्या मैम? बहुत यस, आप है ना, हमारे स्टूडेंट ऐसे वो उसको फील करने में वो भी स्मूथ ही लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब ज़्यादा आप लगा के देखो, प्रोडक्ट आएगा ही नहीं। आई शेडो स्पेशली, और ब्लेंडिंग ब्रश देखो उसके पाउडर के, आपको
तुरंत पैच आएगा यहाँ पे, फ्लॉलेसनेस आता ही नहीं है। आप है ना भले बहुत महंगे मत लो, पर मीडियम लो ले सकते हैं ना। आई शेडो में मुझसे फॉल आउट, और वो वाले तो बिल्कुल मत लेना, वो ऐसे भर भर के आते हैं ना ऐसे। 300-400 में कुछ भी दे देते। नहीं नहीं नहीं, वो तो सिंथेटिक है, प्योर सिंथेटिक। वो जो बाल बनते हैं ना, वो सिंथेटिक के स्विचेस बनती है ना, वो वहाँ लगा देते हैं। मैंने वही लिया और मैंने चेक किया, फॉरएवर 52 का ब्रश, पाउडर ब्रश था, उसमें सिर्फ टच करने में इसमें इतना अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा था पाउडर और अच्छे से मर्ज हो रहा था। यस, और उसका जो पूरा सब फैक्ट्री है ना, वो चंडीगढ़ में बनते हैं, चंडीगढ़ एंड दिल्ली में। अब देखो किस तरह से ऐसा बनाते हैं, वो लिटरली वो बालों से बना है, वो अपने जो स्विच के बाल होते हैं ना, ऐसे कट कर के लगा के ख़त्म कर देते हैं। डोंट डू दैट। मैम वो मेकअप एज अ बिगिनर हाउ वी कैन स्टार्ट, वो रह गया है मेकअप। इसके मतलब ये सीखने के बाद कैसा, यही सीखने के बाद आपको यही करना है ना डियर, कि आपको पेड प्रमोशंस चालू करने हैं, आपके आसपास के लोगों को बताना शुरू करना है कि आप करते हो। थर्ड थिंग, आपको रेट थोड़े मीडियम रेट में रखने हैं, ओके। और ब्राइड है तो कम कर दो। प्लस हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसे रखें? प्राइसिंग स्ट्रेटजी और हमारा सब मिला के और अफोर्डेबल भी। देखो, प्राइसिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको कंपेयर करना पड़ेगा आपके एरिया से, आपके लेवल की। फॉर एग्जांपल, आपके एरिया में कोई 10 साल से कर रही है, उसके साथ आपका कंपेयर ना करो, उसका रेट तो हाई रहेगा, फिर आपको कोई ऑर्डर नहीं देगा। आपको ये देखना है कि मुझे चलो 2 साल हुए हैं या 1 साल, या मैं न्यू हूँ, तो मेरे वहाँ पे 1-2 साल के जो लोग हैं वो कितना लेते हैं, उसके कंपेयर में आपको एक मीडियम रेंज रखना है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में ही क्लाइंट से 4-5 हज़ार रुपये साइडर्स का तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको शुरुआत 1500, 1200 या 2000, आई डोंट नो, वॉट एवर 2000 तक करनी पड़ेगी, तो आपको क्लाइंट देंगे ऑर्डर कि भाई ये इतना कम ले रही है और अच्छा काम कर रही है तो मैं देती हूँ करके। सेकेंड थिंग कि आपका पोर्टफोलियो आपको स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है। यू हैव टू मेक अ रियल क्लाइंट रेडी। जो मैंने आपको बताया था 50 स्किन, मैंने आपको 50 स्किन के बारे में बताया था ना, यस और नो? 50 स्किन का मतलब ये होता है कि आपको कौन सिखा सकता है, आपको, आप परफेक्ट कब बनते हो? जब हमें एक्सपीरियंस आता है। नहीं, आपको परफेक्शन तभी आएगा जब आप कर दिया उसके बाद नहीं, 50 स्किन के बाद ही आप परफेक्ट होगे। सो अभी फ़िलहाल आपका एक ही मिशन होना चाहिए, आपको 50 स्किन के ऊपर काम करना है। 50 स्किन मॉडल नहीं, नॉर्मल आपके ऊपर नीचे वाले ब्रश, आगे पीछे वाले जो होते हैं ना, ऐसे आंटियाँ और ले भी कर सकते हैं ना, हम एक चीज भी कर सकते हैं ना, जैसे अभी प्री वेडिंग फोटोशूट का बहुत ट्रेंड चल रहा है, हाँ, उसमें भी मेकअप चाहिए होता है, तो उसमें कुछ लो प्राइस करके आप कर सकते हैं। येस यू कैन डू दैट, येस यू कैन डू दैट, ट्रस्ट मी। आप उसमें तो कर ही सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने तो ऐसे ही किया था 50 स्किन, उनका बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर, वो 50 जन मैंने ऐसे पकड़े हुए थे कि जो कोई महिला मंडल की हेड है या जिसका वो स्कूल में टीचर है या प्रिंसिपल है, उसको ऐसे ही कि आपके पास जो एक नॉर्मल साड़ी तो रहती है, तो नॉर्मल साड़ी में भी आपको रेडी करके दूँगी। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं आपको रेडी करके दूंगी और आपको स्किन का एक्सपीरियंस भी हो जाता है, उसके साथ आप 2 घंटे बिता भी लेते हो और आप आपकी एडवर्टाइजमेंट में भी कर लेते हो। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अभी तक मैंने जिनको भी ऐसे कमेंट किया ना, तो किसी के पास सामने वाला टाइम ही नहीं रहता है। नहीं, मेरी तो रेडी है मैम, वो तो पहले से बोल रही है कि कब फ्री हो रहे हो। डियर, रेडी होते हैं, आपको सिर्फ बोलना चाहिए कि मुझे आपका फ़ोटो शूट करना है, आई वॉन्ट टू डू योर, मुझे आपका मॉडल बनाना है मत बोलो, आई जस्ट वॉन्ट टू डू योर फोटो शूट। लेकिन मैम हम लोग क्लाइंट से भी चूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब जो हमारे सैलून क्लाइंट हैं उनमें से भी चूज कर सकते हैं। या आपको देखो, आपको सिर्फ यही सोचना है कि किससे मुझे फ़ायदा होगा। फ़ायदा 2 तरीके का हो सकता है, एक तो वो आपको बोलेगा ना आगे चल के, मैं तो लिटरली मैं आपको कैसे बताऊँ, अभी भी मेरे ऐसे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो आते हैं और वो उसका, ये मैंने रिलेशन मेंटेन करे, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे काफ़ी जैसे कॉर्पोरेटर्स हैं यहाँ के या कुछ ऐसे टॉप में है, एक कॉल करते हैं, बीजल रेडी होना है, इसमें जाना है, ठीक है आ जाओ, ठीक है आ जाओ, ठीक है, क्योंकि वो रिलेशन ऐसे मेंटेन किया, आ जाओ। और उसके बाद उनको कोई पूछेगा तो उसके मुंह में तो हमेशा बीजल गड्ढा ही रहेगा ना, वैसा मैंने तो ऐसा ही किया है ऑलवेज। फ्री का मेकअप, लेकिन ऐसा फ्री का नहीं कि जो वेस्ट चला जाए,
जो कुड़कुड़ी आंटी को मत करो, ऐसा करो कि जो आपको थोड़ा हेल्प करने वाली है। अप्रोच करो, डरो मत, अप्रोच करो। मैं ना ऐसे इन लोगों के पास पहले इनविटेशन ऐसे मैं ऐसे जाती थी, किसी को ऐसा कहीं चलना मेरे साथ, ऐसे इनविटेशन कॉर्पोरेटर को कि आप मेरे फ़ोटोशूट में मेकअप आर्टिस्ट हूँ, आप ऐसे करोगे क्या? काफ़ी लोग मना कर देते थे, तो मना करते थे तो मना ही कर रहे हैं ना, ठीक है। तो और क्या करेंगे, मुंह पे मना करेंगे और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, कुछ मारेंगे तो नहीं ना आपको। एक ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपको हाँ बोल दें, है ना, ठीक है। तो फिर वो हाँ बोल देते थे मुझे मोस्टली, तो मेरा चेहरा ही देख के ऐसा, मतलब अच्छे से पोलाइटली बात करोगे तो आप कोई भी आपको हाँ बोल देगा। तो मैं ऐसे ही उनको लेके आती थी, ऐसे आंटियों को वगैरह। मुझे तो मैं फेसबुक पेज पे अभी अपलोड कर रही हूँ, मतलब सामने से है मेरे यहाँ कॉपरेटर सब है ना, वो मतलब उनको ऐसा बोलो ना कि हमारे यहाँ पे उनको बोलो, उनको चाहिए, उनको ना वो चाहिए होते, प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं महिला के लिए। बोलते हैं मैं आपके वहाँ महिलाओं के लिए आपका प्रोग्राम करूँगी, मैं आपको, या फिर अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपके वहाँ पे ये सब क्लब होते हैं, रोटरी क्लब्स एंड ऑल, उनको बोलो, किसी को पकड़ो कि मैं आपके वहाँ पे फ्री क्लासेस दूंगी, हेयर क्लास दूंगी। अगर मेकअप बहुत बार हो चुका है, हाँ, मैं 2-3 घंटे का हेयर क्लास दूंगी, दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, आपका भी तो ज़बान खुलेगा ना ऐसे। यस 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 यस, ऐसे करो ना। मेरे यहाँ पे तो ब्राह्मण समाज, ये समाज, कितने समाज में मैं ऐसे करती हूँ। और फिर एक बार वो ट्रेंड हो गया तो फिर वो आपको उसी में आप फ्लो में चले जाते हैं, एंड देन यू डू पेड प्रमोशंस। एंड येस, यू कैन डू दैट ऑल्सो, विच इज़ लाइक ये जो, लेकिन अच्छी साइट, जैसे क्या बोलो, वेडिंग पोर्टल्स होते हैं, बट गुड वन, बट गुड वन, हाँ, बट द गुड वन, या आप उनको भी दे सकते हो। नॉट द ऑल, नॉट ऑल, नॉट द ऑल, नॉट द ऑल। और एक चीज़ है आपके यहाँ पे, आपके यहाँ पे ऐसे होता है, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, हाईलाइटेड है नंबर की खास, इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं आपके यहाँ पे, उनके साथ टाई अप करो कि मैं आपको कम में करके दूंगी। फोटोग्राफर्स हैं, हॉल वाले हैं, उन सब के साथ टाई अप करो। घर पे बैठे रहोगे तो थोड़ी ना कुछ होने वाला है, आपको कहीं ना कहीं हाँ ऐसा या किसी का हेयर अच्छा है तो आप बोलो मैं मेकअप करके देती हूँ। टाई अप्स करना पड़ेगा डियर, कोलैबोरेशंस करने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं हो। यस यस, यस, ऐसे काफ़ी टाइम होता है। मुझे एक आई शैडो देना। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि सैलून ओनर्स होते हैं लेकिन वो मेकअप नहीं करते हैं। मैंने ऐसे किया था, थाने में 4 से 5 सैलून थे, उनको मैं बोलती थी आपके क्लाइंट मैं करूँगी, ठीक है, आपको जो देना है वो दो। लेकिन एक बार वो क्लाइंट मेरे से करवाएगा तो दोबारा तो वो मुझे कांटेक्ट करेगा ही ना, उसके फैमिली मेंबर्स एंड एवरीथिंग। तो इस तरह से आपका बात बनता है। पर सैलून वाले थोड़े से ना कॉन्शियस हो जाते हैं मैम, कि उनको लगता है कि वो क्लाइंट्स ले ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम, मैंने खुद भी मेकअप कर, मैंने देखा है, नहीं मैम खुद भी मेरी तो जो सीखी हुई ना, मैं एडवांस लेवल पे उन्होंने सीखा वो, पर मैं उनको ही देती हूँ ऑर्डर। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ लेवल नहीं आता है, इसलिए ऐसा नहीं कि मेरी स्टूडेंट है मैं क्यों दूँ, मुझे शर्म आएगी। नहीं, मैं सोचती हूँ कि मेरी स्टूडेंट को भी मिलेगी कि उसने सीखा है। हाँ, दैट्स ओके, मतलब डियर हर कोई ऐसा बुरा नहीं होता है। हाँ ठीक है, दैट्स ओके। ट्राई, मैं तो एक ही बोलती हूँ कि ट्राई करने में क्या जाता है। 2 ही पॉसिबिलिटी है, इधर हाँ या ना। ना बोलने से आपको ऐसा ईगो हर्ट होता है क्या? ऐसा हो रहा है तो आप में प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम है। ना बोलने पे जाने दो, ठीक है, तू नहीं तो कोई और, कहीं और ट्राई करते हैं करके ऐसा। मैम एक स्टोरी आपकी थोड़े तक अधूरी रह गई थी, मुझे थोड़ा और आगे जानना है। ओके, जस्ट आपने बोला था मेरे पास मेकअप स्टूडियो नहीं था, तो फिर आपने कब स्टार्ट किया? आपके कितने क्लाइंट्स होने के बाद आपने खुद का मेकअप स्टूडियो लिया, या रेंट पे लिया, या फिर घर से स्टार्ट? मैं डेफिनेटली आपको बताती हूँ, डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ओके, बट इन बिटवीन क्या आपने आज देखा टुडेज मेकअप? ओके, फर्स्ट थिंग वी डिड कट क्रीज आइज, वी डिड कट क्रीज आइज, ओके, but that cut crease eyes is looking so soft, because it is a monochromatic. हाँ, ये माइंड में रखना। थर्ड थिंग कि ग्लिटर ज़्यादा दिख रहा है, हाँ, तो ग्लिटर तो दिखना ही चाहिए। अगर आप वलीमा लुक कर रहे हो ना तो ग्लिटर होना ही चाहिए, ठीक है। सो एक ग्लिटर दिख रहा है, ओपन योर आइज। व्हेन शी इज ओपनिंग द आइज, 2 ऑप्शंस थे, आइदर आप उसको काजल लगाओ, वो भी चलेगा, दैट्स रियली ओके, काजल भी चलेगा। और एक मैंने क्या किया, अभी ऊपर इतना कर दिया है तो नीचे हम थोड़ा क्या करेंगे, सेटल कर देंगे। तो एक्चुअली इसको अरेबिक आइज कहा जाता है। अरेबिक आइज में नीचे कभी भी काजल नहीं होता है, अपर लेवल में वाइट ही होता है, और ऊपर उनका
ब्लैक कलर का काजल वगैरह होता है या लाइनर होता है। एंड जो लिपस्टिक है वो थोड़ी मैंने पीचिश कर दी है। अभी हम फोटोज़ में देखेंगे, अगर लगेगा कि थोड़ा बहुत पीच लग रहा है तो फिर थोड़ा उसको पिंक का टच दे देंगे, बट फिलहाल मैंने लाइट ही रखा हुआ है। विल सी व्हाट इट इज़। समझ में आया एवरीवन? ठीक है। सो यू जस्ट क्लिक द पिक्चर, देन आई विल टेल यू कि मैंने एक्चुअली कैसे किया था। एनी अदर क्वेश्चन इन मेकअप? सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं होता है।